इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 20% कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, माहिर इक्तिसादी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने बजट के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की हैं और जो है वो टैक्स कम करने की भी तजावीज़ पेश की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव होने वाला है हर सेक्टर के लिए? देखिए, सैलरीड क्लास के ऊपर तो टैक्सों का बोझ बहुत ज्यादा है और ये हर साल वो बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आई थिंक इनको रिलीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन आई थिंक ये तो रिकमेंडेशंस हैं, ये भी बजट का हिस्सा तो नहीं बनी। तो अगर तो ये हो जाता है तो एक अच्छी रिलीफ होगी सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मूड टैक्स रिलीफ का नहीं है और टैक्स लगने का है। ठीक है सर, ये कहिएगा कि टैक्स की शरह में अगर इतनी बड़ी कमी होने से रेवेन्यू खसारे को किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तजावीज़ ये सामने रखी गई हैं, आपको लगता है कि ये पूरी होने वाली हैं ये तजावीज़ और टैक्स जो है वो इतने % ही कम किया जाएगा? देखिए, ये तो क्योंकि एक ये सोर्स पे कट जाता है टैक्स, तो इसलिए ये किसान टैक्स भी है और पिछले 3 सालों से इसका बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आई थिंक ये हुकूमत के लिए इसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होगा, किसी और से खसारा पूरा करें। बहरहाल ये बजट जब आएगा फिर ही पता लगेगा कि ये क्या करते हैं। उसूली तौर पर हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए ताकि अक्रॉस द बोर्ड टैक्सों में कमी की जा सके। अच्छा सर, ये कहेगा कि इसमें एक और भी तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए रिटेलर्स, मर्चेंट्स और वेंडर्स को भी जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ये हमारी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम इक़दाम साबित हो सकता है? देखिए, ये बड़े अरसे से ये चल रहा है मामला और ये रिटेल के ऊपर रिटेलर्स को टैक्स करना, दुकानदारों को टैक्स करना, ये इसमें सब कोशिश कर चुके हैं और उस वक्त तो नहीं ये कामयाब हुई थी स्कीम। लेकिन जरूरी है कि हर जो है सेक्टर उसको टैक्स किया जाए और अगर मामूली टैक्स लग जाता है तो कोई गरज नहीं, बड़ी अच्छी बात होगी। सर, इसमें एक और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड की गई है, वो ये है कि जो लोग मुल्क में 100% सरमायाकारी करते हैं, सनतकार ऐसे हैं, तो उनसे ज़राए आमदन जो है वो ना पूछने की भी सिफारिश की गई है। आपको क्या लगता है कि अगर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा तो हमारे पास कोई सॉलिड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकेगी? इस पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त जरूरत पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उससे नौकरियां बनती हैं, उससे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है और आई थिंक कि जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो फ्यूचर में उसके ऊपर टैक्स लगना ही है, वो लगेगा। लेकिन अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट का पीछे का हिसाब किताब लेंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो आई थिंक असूली तौर पे तो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए और एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए तो फिर उसके ऊपर उसके टैक्स के इम्प्लीकेशन जो हैं फ्यूचर के लिए होने चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। सर, आपके अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो बजट में लाजमी तौर पर शामिल होने चाहिए जिससे हमारी जो मईशत है वो मज़ीद स्टेबल हो सके? आई थिंक हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए और उसकी एक तरीका ये है कि आपके बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, उनकी कमी हो सकती है, PSDP में कमी हो सकती है। तो अगर एक्सपेंडिचर कट कर सकती है हुकूमत तो फिर वो टैक्स की रिलीफ भी दे सकेगी। लेकिन तब तो ये हुकूमत ने ये काम नहीं किया
लेकिन क्योंकि अब हालात इस तरह के हो रहे कि टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो अपनी अखराजात कम करें। सर, जो जिस तरह से टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो एक हमारा मिडिल क्लास तबका है या उससे नीचे वाले तबके की हम बात करें, तो वो इस सारे सर्कमस्टेंसेस से वो किस तरह से डील करेगा? देखिए, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि महंगाई भी पिछले 3-4 साल बहुत ज़्यादा हुई है, फिर दोबारा से महंगाई ने सर उठाया हुआ है। तो जो निचला तबका है उसको सिर्फ टैक्स भी देता है, टैक्स उनका बोझ भी उठाता है। तो आई थिंक ये जो एग्जाम्पशन होती है लो इनकम पे, उसका लिमिट बढ़ानी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत रिलीफ मिले। लेकिन रिलीफ जो है वो उसी वक्त ही मिलेगी जब हुकूमत अपने अखराजात को कुछ कम करेगी। तो देखने की बात है कि क्या हुकूमत के बजट में अपने अखराजात कम दिखाती है या नहीं दिखाती। सर, जिस तरह से हम बात करें कि टैक्स की जो शरह है वो आए दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पर जो है आवाम को टैक्स देना पड़ता है। ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे जा रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हुकूमती जो है नुमाइंदों की जानिब से क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि जो एक आम आदमी है वो भी इन मुश्किल हालात में सर्वाइव कर सके? देखिए, इसमें एक ही सूरत हाल बनती है क्योंकि IMF प्रोग्राम है जिसमें आपने अपना सरप्लस, एक फिस्कल सरप्लस देना है जिसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। तो उसको अगर आपने पूरा करना है तो फिर तो आपको हमेशा की तरह टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत ने हमेशा की तरह नहीं एक्ट किया और अपने अखराजात कम कर दिए तो फिर आपको रिलीफ आप दे सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हुकूमत क्या अपने अखराजात कम कामयाब होगी कि नहीं होगी, जिसकी उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन देखें क्या करती है गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके पॉइंट के लिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलमान शाह, बहुत शुक्रिया।